ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो डिस्कशन है वो लोकसभा में ख़त्म हो चुकी है। ये डिस्कशन लगभग 16 घंटे चली। इस डिस्कशन के दौरान कभी ट्रेजरी बेंचेस तो कभी ऑपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कई बार इंटरजेक्शंस हुई और कई बार जो है डेस्क थंपिंग भी हमने देखी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर कोई एक शख्स बिल्कुल खामोश रहा, वो थे केरल के एमपी, कांग्रेस के एमपी शशि थरूर। वो इस डिस्कशन में बेशक से संसद के अंदर दिखाई पड़े, लेकिन उन्हें इस डिस्कशन में बोलने का मौका नहीं मिला। दरअसल इस बात को लेकर कई लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। सत्ताधारी पक्ष में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो जवाब दे रहे थे संसद में, लोकसभा में, तब उन्होंने ये जिक्र किया कि कई लोग हैं जिन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो साफ इशारा जो था वो शशि थरूर की तरफ ही था। अगर हम बात करें कि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं शशि थरूर जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, संसद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाकी सभी चीज़ों में वो हिस्सा ले रहे हैं। कल हमने देखा था कि उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में 2 नन्स पकड़ी गई हैं, उनके विरोध में जो एक प्रदर्शन था वो पार्लियामेंट के गलियारों में हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन अगर उनसे कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करता है तो उनका एक ही शब्द है, उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जो मौन व्रत है वो लिया हुआ है। कल हमने भी उनसे जब यही बात पूछी तो उन्होंने हमें भी यही बयान जो है वो दिया है। दरअसल ये माना जा रहा है कि ये चर्चा हो रही है कि उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया गया। अगर शशि थरूर के जो नज़दीकी लोग हैं उनसे अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल आखिरी समय पे उनसे पूछा गया था कि वो क्या इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं या नहीं। इसके ऊपर शशि थरूर साहब ने ये कहा था कि नहीं, वो इस पे नहीं बोलना चाहते, क्योंकि अगर पार्टी व्हिप उनके ऊपर लागू होगा तो उनसे ये माना जाएगा कि वो पार्टी लाइन टो करेंगे, जिसके चलते उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो है वो बोलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ग्लोबल पोजीशनिंग ली है और पूरे दुनिया भर में देश को रिप्रेजेंट किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, तो ये इस बात की खिलाफत हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते वो इस मुद्दे पर बोले। और वो उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जो दूसरा बड़ा मुद्दा है लैंड पोर्ट अथॉरिटी का, जब वो बिल आएगा डिस्कशन के ऊपर तो वो उसके ऊपर बोलेंगे। तो ये बात जो है ये शशि थरूर के जो नज़दीकी हैं उनका कहना है। कांग्रेस पार्टी भी इस बात की तस्दीक करती है। उनका कहना है कि कांग्रेस के जो नेता हैं असम से जो आते हैं, गोगोई साहब, गौरव गोगोई साहब, उन्होंने जो है वो संडे को अप्रोच किया था शशि थरूर को और पूछा था कि वो क्या बोलना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन जिसके ऊपर शशि थरूर ने मना कर दिया। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर कहानी ये है कि पार्टी इंसाइडर्स, जो कांग्रेस पार्टी इंसाइडर्स हैं, उनका ये कहना है जो लोग जिन्होंने भी रिप्रेजेंट किया था भारत को ऑपरेशन सिंदूर के मुतल्लिक दुनिया भर में, चाहे वो शशि थरूर हों या फिर मनीष तिवारी हों, दोनों को ही मौका नहीं मिला। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि मनीष तिवारी का हालांकि ये कहना है कि उन्होंने एक ईमेल जो है, अनऑफिशियली ये बोला जा रहा है कि उन्होंने एक ईमेल जो है वो भेजी थी कांग्रेस मुख्यालय में और पूछा था कि वो इस बात के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई वापस जो है जवाब नहीं आया। इसके चलते उन्होंने एक ट्वीट किया था एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने लिखा था, है रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसके ऊपर उन्होंने एक टैग भी किया था कि अगर वो सरकार के तरफ से बोलते हैं, और उन्होंने एक सवाल उठाए थे कि क्यों शशि थरूर और मनीष तिवारी को ऑपरेशन सिंदूर के चलते बोलने नहीं दिया गया। तो ये एक उनका खुद का भी ट्वीट था। तो लोग इस बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं कि मनीष तिवारी और शशि थरूर को क्यों नहीं बोलने दिया गया। लेकिन एक और जो दिलचस्प कहानी हमें यहाँ पे संसद के गलियारों से पता चली है वो ये है कि जो स्पीकर है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनके पास ऐसी स्पेशल पावर्स होती हैं कि वो अगर चाहें तो किसी भी सांसद को कभी भी बोलने का मौका दे सकते हैं। ये माना जा रहा है कि अगर वो इस पावर का इस्तेमाल करते और शशि थरूर साहब को बोलने का मौका देते तो हो सकता था कि शशि थरूर साहब इस मुद्दे के ऊपर बोल लेते, लेकिन स्पीकर साहब ने भी उन्हें ये मौका नहीं दिया। तो इस बात के ऊपर चर्चा जो है वो ज़ोरों से है, शोरों से है, संसद के गलियारों में भी है, पक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है उसके अंदर भी है और जो विपक्ष है उसके अंदर भी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बाकी जो पार्टीज़ थी उनकी तरफ से जो लीडर्स गए थे, अगर हम
शशि थरूर की बात करें या मनीष तिवारी की बात करें, जिनमें डीएमके की जो सांसद कनिमोई हैं और जो एनसीपी के और एसपी की एनसीपी की जो सांसद हैं सुप्रिया सूले और साथ में बीजेपी के एमपी जो तेजस्वी सूर्या हैं, इन सबको बोलने का मौका जो है वो मिला था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इस डेलीगेशंस में शामिल थे उन्हें मौका नहीं मिला था। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि वो लोग, ये दोनों लोग जो हैं, ये ऑफिशियल चॉइसेस नहीं थे कांग्रेस पार्टी की, ये जो नामों के जो सुझाव हैं वो सत्ता से आए थे। बहरहाल इस मुद्दे के ऊपर खूब राजनीति जो है वो संसद के गलियारों में फिलहाल हो रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।